एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम प्रियंका है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके फिर से आई हूँ ऐसे 10 डेली यूज सेंटेंसेस जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे ऐसे 10 वोकैब और साथ ही साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी सीखेंगे और मैं साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी दूंगी कि आप इन वर्ड्स को कैसे अपने एवरीडे इंग्लिश में कैसे यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बाय द वे। देखिए, बाय द वे का मतलब होता है वैसे। जैसे हम कहते हैं ना कि वैसे आपका नाम क्या है, वैसे आप कहाँ से हैं, वैसे आपके पापा का नाम क्या है, वैसे आप कहाँ रहते हैं, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं। तो वैसे की इंग्लिश होती है बाय द वे। अब एग्जांपल्स देखिए, बाय द वे वैसे What do you do मतलब कि आप क्या करते हैं। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि वैसे आप क्या करते हैं, वैसे आप कहाँ रहते हैं, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वैसे आपके पापा का नाम क्या है, वैसे आपके पापा क्या करते हैं, तो वैसे को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं बाय द वे। उसके बाद आप अपने इंग्लिश जो भी हिंदी का आप वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप उसे हिंदी में ही बोल सकते हैं। जैसे बाय द वे आप क्या करते हैं, बाय द वे आप कहाँ से हैं, बाय द वे आपके पापा का नाम क्या है। तो वैसे को आपने बाय द वे बोल दिया और जो भी आप बोल पूछना चाहते हैं किसी से, उसे आपने हिंदी में बोल दिया। तो इस तरह से भी आप बोल से यूज कर सकते हैं या आप इसे इंग्लिश के सेंटेंस के साथ यूज करके किसी से भी स्मॉल टॉक कर सकते हैं। बाय द वे व्हाट डू यू डू, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम, बाय द वे व्हाट्स योर फादर नेम, बाय द वे वेयर डू यू लिव। तो इस तरह से आप इन्हें अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड है सम हाउ। सम हाउ का मतलब होता है कैसे न कैसे या किसी न तरह, या बोल सकते हैं जैसे जैसे तैसे। जैसे हम कहते हैं यार कि मैं कैसे न कैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, या किसी न तरह मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, या जैसे तैसे मैं उससे बात किया, या जैसे तैसे मैं वहां से निकल पाया। तो जैसे तैसे, कैसे न कैसे या किसी न तरह, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सम हाउ। अब देखिए, आप इसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जांपल्स है आई विल अरेंज मनी सम हाउ। इसका मतलब है कि मैं कैसे न कैसे पैसे अरेंज कर लूंगा। विल क्यों आया है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे पैसा अरेंज कर लूंगा, या कैसे न कैसे जैसे तैसे मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, या किसी न तरह मैं पैसा अरेंज कर लूंगा। ठीक है, तो सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, या कैसे न कैसे, या जैसे तैसे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं वहां कैसे या जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, तो कैसे कहेंगे आई रीच्ड देयर सम हाउ। मतलब मैं जैसे तैसे या किसी तरह मैं वहां पहुंचा। तो आई रीच मतलब रीच का मतलब पहुंचना, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो रीच में ईडी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, सम हाउ मतलब कैसे न कैसे या किसी तरह मैं वहां पहुंचा, या जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, मैं जैसे तैसे उससे बात कर लूंगा। आई विल टॉक टू हिम सम हाउ। तो सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, या कैसे न कैसे, या जैसे तैसे। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। देखिए, आज को इंग्लिश में हम टुडे बोलते हैं, आने वाले कल को इंग्लिश में हम टुमारो बोलेंगे, और जो कल बीत गया उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे। अब एग्जांपल्स देखिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। इसका मतलब है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि कल आपने क्या किया। तो देखिए, यस्टरडे को यूज करके आप बहुत सारे किसी से भी स्मॉल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपने कल क्या किया, आपने कल क्या खाया, क्या आप कल स्कूल गए, क्या आप कल जल्दी उठे, क्या आपने कल चाय पिया, क्या कल आपने मूवी देखी। तो कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। एग्जांपल्स है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या कल आप स्कूल गए, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। या आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कल मूवी देखा, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू वॉच मूवी यस्टरडे। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या कल आप लेट से उठे, तो पूछेंगे डिड यू वेक अप लेट यस्टरडे। तो इस तरह से आप किसी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ओके, नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है जानना या कोई चीज पता होना। अब एग्जांपल्स देखिए, आई नो। पहला एग्जांपल से आई नो मतलब मुझे पता है या मैं जानता हूं। जैसे आपसे कोई कुछ बता रहा है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे पता है या मैं उसके बारे में जानता हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो मतलब मुझे पता है या मैं जानता हूं।
एंड अगला एग्जांपल पे आई डोंट नो, मतलब कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। नेक्स्ट है डू यू नो, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप जानते हैं या क्या तुम्हें पता है। तो देखिए नो एक बहुत ही बेसिक वर्ड्स है और इसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है, आई नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, वह जानता है, ही नोज। तो उसमें क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा। या किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। या आपको पता है कि मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। या आपको पता है, आप कहना चाहते हैं कि मुझे पता था, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू। नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। ओके, या आप कहना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जानता हूं, तो आई नो अबाउट हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम, अगर किसी लड़की के बारे में आप कहना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जानता हूं, तो बोलेंगे आई नो अबाउट हर। अबाउट क्यों आया है, उसके बारे में, तो के बारे में की इंग्लिश होती है अबाउट। तो मैं उसके बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट हर, आई नो अबाउट हिम। ओके, तो आप इस तरह से बहुत सारे बेसिक वर्ड्स की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना। अगर आपको इनकी इंग्लिश वर्ड पता होगी तो आप इनसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिया गो। देखिए गो का मतलब होता है जाना, और एक वर्ड और लेते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। ठीक है, अब आप इन दोनों वर्ड से बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने से। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं कि वहां जाओ, तो बोलेंगे गो देयर। जल्दी जाओ, गो क्विकली। जाओ और पढ़ो, गो एंड स्टडी। जाओ और सो जाओ, गो टू बेड, या बोल सकते हैं गो एंड स्लीप। जाओ और उसे बुला लाओ, गो एंड कॉल हिम। तो इस तरह से आप गो से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। या फिर कम वर्ड ले लीजिए, आप कम वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, कम हियर। या आप किसी को बोलना चाहते हैं कि जल्दी आओ, बोलेंगे कम क्विकली। आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मुद्दे पर आओ, जैसे कोई बातों को घुमा फिरा रहा है और आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि सीधे मुद्दे पर आओ, तो बोलेंगे कम टू द पॉइंट। ओके, आप किसी को बोलना चाहते हैं कि कमरे में आओ, कम इन द रूम। ऑफिस में आओ, कम इन द ऑफिस। या मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं आया, आई केम। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे बेसिक वर्ड को याद कर लीजिए और आप इनसे बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, डोंट लाई मतलब झूठ मत बोलो। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं कि झूठ मत बोलो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लाई। आप कहना चाहते हैं कि उसने झूठ बोला, तो क्या होगा, ही लाइड। लाई की सेकेंड फॉर्म लाइड। लाई की सेकेंड फॉर्म होती है LIED, लाइड। ओके, उसने झूठ बोला, ही लाइड। वह झूठ बोलता है, ही लाइड। ओके, या वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड अगला वर्ड है इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, या थोड़ी देर में मैं ये काम करूंगा, थोड़ी देर में मैं तुमसे मिलने आऊंगा, थोड़ी देर में मैं वहां जाऊंगा। तो थोड़ी देर में की इंग्लिश होती है इन अ वाइल। एग्जांपल देखिए, आई एम कमिंग इन अ वाइल। देखिए इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में की इंग्लिश होती है इन अ वाइल। ओके, नेक्स्ट एंड अगला वर्ड है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, और वेकअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जागना। एग्जांपल्स देखिए, वेक हिम अप मतलब कि उसे जगाओ। आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उसे जगाओ, कोई सो रहा है आपके घर में, तो आप बोलना चाहते हैं कि उसे जगाओ, तो क्या बोलेंगे, वेक हिम अप, उसे जगाओ। या आप इस वर्ड को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे जाग जाओ। अगर किसी को बोलना है कि जाग जाओ, तो बोलेंगे वेकअप। तो वेकअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जागना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मुझे सर दर्द है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। ओके, या आप कहना चाहते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो बोलेंगे आई हैव अ स्टमक। तो जब भी हम अपने
पेन के बारे में बताते हैं ना कि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। तो जैसे मेरा सर दर्द कर रहा है तो आई हैव अ हेडेक, मेरा पेट दर्द कर रहा है। देखिए आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, इस जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से आई हैव अ, उसके बाद आप बहुत सारे वर्ड लगा के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे बुखार है तो आई हैव अ फीवर, हेडेक की जगह हो जाएगा यहाँ पे फीवर। ठीक है, अगर आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे जुकाम है तो क्या हो जाएगा आई हैव अ कोल्ड। ठीक है, या मुझे मेरा पेट दर्द कर रहा है तो क्या हो जाएगा आई हैव अ स्टमक। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड अगला वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। देखिए टायर्ड का मतलब भी होता है थका हुआ, लेकिन एग्जॉस्टेड का यूज हम तब करेंगे जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जैसे आपने कोई काम कर लिया और आप इतना थक गए हैं कि मतलब इतना थक गए जैसे थक के चूर हो जाना, जैसे कोई भी काम करने का मन नहीं करना, बस रेस्ट करने का मन कर रहा है और बहुत थका हुआ फील करना। टायर्ड का मतलब होता है कि नॉर्मली थका हुआ, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ। ओके, अब एग्जांपल्स देखिए, आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, मतलब मैं आज बहुत थक गया हूँ, थक के चूर हो जाना। तो इस टेंस में आप एग्जॉस्टेड का यूज करेंगे। अगर आप थोड़ा थके हुए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड या आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, एंड लास्ट वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है सुंदर। अब एग्जांपल्स देखिए, सी इज गॉर्जियस, मतलब वो बहुत सुंदर है। जैसे आप कोई सुंदर है तो हम बोलते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि वह सुंदर है। ठीक है, लेकिन आप किसी को बोलना चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं गॉर्जियस। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, गॉर्जियस मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। तो देखिए आपने आज की वीडियो में ऐसे 10 वर्ड सीखे हैं जो आप अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं। अगर आप इन्हें सेंटेंसेस में नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप अपने हिंदी वर्ड के साथ भी इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे वो बहुत गॉर्जियस है, या बाय द वे आप क्या करते हैं, या सम मैं वहां कैसे न कैसे पहुंच गया, तो मैं आप बोलेंगे सम हाउ मैं वहां पहुंच गया। ठीक है, या आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मुझे आई नो, मुझे पता है, या आप इन अ वाइल, जैसे मैं थोड़ी देर में, तो मैं जाऊंगा इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। तो इस तरह से भी आप इन सेंटेंसेस को यूज करके अपने इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं और आप इन वर्ड को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन भी आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, तभी मेरी अगली वीडियो टाइम पे देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।